वेलकम स्टूडेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सीरीज में वर्नियर कैलिपर को हमने स्टार्ट किया था और वर्नियर कैलिपर होता क्या है, उसके लीस्ट काउंट के बारे में और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर से हम किस तरह से रीडिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो मेजरमेंट की वैल्यू आई है उसको हम किस तरह से रीड या नोट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ खास स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर चेक करना है कि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है कि नहीं है। जीरो एरर होता क्या है और इसको फाइंड किस तरह करते हैं, इसके बारे में हम इसके बाद आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना नोट कर ले कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा था, यानी उसके बिल्कुल सामने था, तो इस केस में वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर नहीं है और हमने डायरेक्ट आगे प्रोसीड करना है। अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहा था, यानी वर्नियर स्केल का जीरो राइट की तरफ था या लेफ्ट की तरफ था मेन स्केल के जीरो के मुताबिक, तो फिर हमने क्या करना है कि जीरो एरर को नोट करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ, विड्थ या डेप्थ फाइंड करना है, हमने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को जो जाज है वर्नियर कैलिपर के उन जॉज में फिक्स कर लेना है और जो लॉक स्क्रू है उसको टाइट कर लेना है ताकि ये जाज अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो जाए। तीसरा स्टेप क्या है, अगर जो वर्नियर स्केल का जीरो था वो मेन स्केल किसी एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा था। कोइंसाइड का लफ्ज मैं इस वीडियो में बार बार यूज करूंगा। कोइंसाइड का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने। जब दो डिवीजन एक दूसरे के सामने हो तो हम कहते हैं कि ये दो डिवीजन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा था, तो हमने क्या करना है, इस केस में मेन स्केल की रीडिंग को नोट कर लेना है। जो मेन स्केल की रीडिंग होगी ये होगी हमारी फाइनल रीडिंग। सपोज करो हम लेंथ ऑफ वायर फाइंड कर रहे थे और जो जीरो था वर्नियर स्केल का वो 10 के साथ कोइंसाइड कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो वायर की लेंथ है इस केस में वो 10 mm है। केस 2 क्या हो सकता है कि अगर जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के किसी दो डिवीजन के बीच में लाई कर रहा हो। सपोज करो वो 10 mm और 11 mm के बीच में लाई कर रहा है, यानी किसी के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमें तो कंफर्म पता है कि रीडिंग जो है वो 10 mm तो है पर 10 mm से ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इस 10 mm को नोट कर लेते हैं, यानी जो लोअर वैल्यू है मेन स्केल की उस मेन स्केल रीडिंग को नोट कर लेते हैं और जितना ज्यादा है उसके लिए हम क्या करते हैं कि वर्नियर स्केल के ऊपर हम आते हैं और सबसे पहला वो डिवीजन ढूंढते हैं, यानी जीरो के बाद वर्नियर स्केल का वो फर्स्ट डिवीजन ढूंढते हैं जो मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो और हम क्या करते हैं कि उस डिवीजन का नंबर नोट करते हैं। सपोज करो कि पांचवा डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हम मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे, तो ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। अभी हम क्या करते हैं कि इन स्टेप्स को प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो मार्क आप लोग को नजर आ रहा है ये वर्नियर स्केल का जीरो है और ये मार्क जो है ये मेन स्केल का जीरो है। तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी इस केस में वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर नहीं है और हम इस वर्नियर कैलिपर से डायरेक्टली मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ विड्थ या जो भी डायमेंशन फाइंड करनी हो वो हमने जो जाज है वर्नियर कैलिपर के उसमें हमने उस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है और रीडिंग नोट करना है। तो एक बार फिर देख ले किस तरह से हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है और यहाँ पे जो स्क्रू होता है लॉक स्क्रू उसको टाइट कर लेना है ताकि ये जाज अपनी जगह से हिल ना जाए। तो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 में हमारे दो केसेस बन रहे थे, केस 1 एंड केस 2। ये जो आप लोगों को डायग्राम नजर आ रहे हैं इनमें ये जो स्केल है ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल है। इसी तरह ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। तो सबसे पहले केस 1 को डिस्कस कर लेते हैं। केस 1, अगर जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, जैसे इस केस में अगर आप लोग देख ले 1 2 3 4 5 6, यानी 6 mm की जो मार्किंग है वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल 6 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में हमने क्या करना है कि मेन स्केल रीडिंग को नोट कर लेना है विच इज इक्वल टू 6 mm। तो ये जो 6 mm है यानी मेन स्केल की जो रीडिंग है जब वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करेगा डायरेक्ट किसी मेन स्केल की डिवीजन के साथ, तो इस केस में ये होगी हमारी डायरेक्ट मेजरमेंट की वैल्यू। सपोज करो हम लेंथ को फाइंड कर रहे थे किसी भी वायर की और ये जो जीरो था वो 6 के साथ कोइंसाइड कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो वायर था उसका लेंथ 6 mm था। केस 2 में कि अगर जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो किसी दो मेन स्केल की डिवीजन के बीच में लाई कर रहा हो, जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो जीरो है वर्नियर
वर्नियर स्केल का वो 6 और 7 mm के बीच में लाई कर रहा है। यानी यहाँ पे तो हमें कंफर्म पता है कि जो रीडिंग है, यानी जो लेंथ की वैल्यू है वो तो 6 mm है, पर 6 mm से ज़्यादा है। तो हमने क्या किया कि मेन स्केल रीडिंग, MSR मीन्स मेन स्केल रीडिंग को नोट कर लिया 6 mm। अभी कितना ज्यादा है उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल पे आते हैं। हम क्या करते हैं कि हम वर्नियर स्केल का 0 के बाद वो डिवीजन ढूंढते हैं कि जो क्या कर रहा हो, मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। अगर आप लोग देख ले ये तो कोइंसाइड नहीं कर रहा, इस तरह ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। इस केस में जो चौथा डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन यहाँ पे 10 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने क्या करना, इस नंबर 4 को नोट करना है, इसका नंबर नोट करना है। ये चौथा डिवीजन था तो 4 को हमने क्या किया, नोट किया। हम इस तरह नहीं कर सकते कि इस डिवीजन को छोड़ के यहाँ पे किसी कोइंसाइडिंग डिवीजन को ले ले। हमने क्या करना है, 0 के बाद फर्स्ट कोइंसाइडिंग डिवीजन को लेना है। 0 को हमने छोड़ देना है और इसके बाद वाले डिवीजन को गिनना है, क्योंकि स्केल 0 से ही स्टार्ट हुआ है। ये जो नंबर आया फर्स्ट कोइंसाइडिंग डिवीजन का, इसको हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जो वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं या जो मैं रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहा हूँ उसका लीस्ट काउंट में ले रहा हूँ 0.05 mm। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें ये वैल्यू मिला 0.2 mm। यानी वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है वो है 0.2 mm। इसका मतलब ये है कि 6 mm से 0.2 mm जो है ये लेंथ की वैल्यू ज्यादा है। तो हमने क्या करना है, 0.2 को ऐड करना है 6 में, तो टोटल वैल्यू बन जाएगी 6.2 mm। यानी इस केस में जो लेंथ है वो है 6.2 mm। तो केस नंबर 1 अगर डायरेक्ट कोइंसाइड कर रहा है तो आप लोगों की जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो होगी आप लोगों की फाइनल रीडिंग। अगर कोइंसाइडिंग नहीं कर रहा है और दो डिवीजन के बीच में लाई कर रहा है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि मेन स्केल की रीडिंग को नोट कर लेना है और उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग को निकालना है। दोनों को ऐड करके आप लोगों के पास आएगा टोटल रीडिंग और ये जो वैल्यू आएगी ये होगी आप लोगों की फाइनल वैल्यू। इस केस में जो वर्नियर स्केल की रीडिंग थी वो 0 थी, इस वजह से हमने लिया ही नहीं, यानी डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहा था। तो जो केसेस हमने पढ़ लिए इनको प्रॉपरली देख लेते हैं। अब इस केस में अगर आप लोग देख ले, ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल के 10वें डिवीजन यानी 10 mm के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो डायरेक्टली 10 mm है। केस नंबर 2 में अगर आप लोग देख ले, ये जो वर्नियर कैलिपर मैंने लिया हुआ है इसका ये लोअर स्केल जो है वो सेंटीमीटर में, यानी मोस्टली जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उनका ये लोअर स्केल mm में होता है, पर मैंने एक इस तरह का उठाया हुआ है जिसका ये लोअर स्केल सेंटीमीटर में है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाए। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, लीस्ट काउंट को नोट कर लेना है। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। तो लीस्ट काउंट जो है वो 0.05 mm है या 0.005 सेंटीमीटर है। अभी हम इस वर्नियर कैलिपर की मदद से केस 2 को समझ लेते हैं। केस 1 को तो हमने समझ लिया। तो अगर आप लोग गौर कर ले, ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल के इस डिवीजन के पीछे है, यानी इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। 2.1 2 3 4 यानी अभी 0 जो है वर्नियर स्केल का वो 2.4 और 2.5 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने तो लोअर वैल्यू को नोट कर लिया जो कंफर्म वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे कि 0 के बाद सबसे फर्स्ट डिवीजन को ढूंढेंगे जो किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। तो ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। इस तरह अगर आप लोग आगे जाते जाएंगे तो ये जो 17th डिवीजन है ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसका ये नंबर नोट कर लिया, नंबर ऑफ फर्स्ट कोइंसाइडिंग डिवीजन इज इक्वल टू 17। 17 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया 0.005 सेंटीमीटर, वैल्यू आई 0.085 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने ऐड किया, जो फाइनल रिजल्ट आया वो है 2.485 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो चीज हमने इंसर्ट किया था, जो ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया था, उसकी लेंथ वेथ या जो भी चीज थी वो निकल आई 2.485 सेंटीमीटर। आप लोग अगर गौर कर ले तो आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा कि ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, पर अगर मैं इसको जूम कर लूं तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो 17वीं डिवीजन है ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कि वर्नियर कैलिपर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि जीरो एरर क्या होता है वर्नियर कैलिपर में और इसको किस तरह से रिपोर्ट करते हैं।